वो कश्मीर अभी हमारे है। कश्मीर में अभी शांत है। कश्मीर में विकास का कार्य चल रहा है, विकास का प्रोग्राम हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, 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 अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बताते चले कि आज जिला कठुआ में हॉनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्रीमती शोभा कंदाल जी कठुआ में पहुंची थी। कठुआ में पहुंचते ही उन्होंने पहले मुखर्जी चौक पहुंचकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। कश्मीर के लिए इसका बलिदान हुआ था। 370 हटाने के लिए कश्मीर देश का अंग ऐसे बोल के वो इधर आए थे, इधर से एंट्री किए थे, उसका बलिदान हुआ। वो कश्मीर अभी हमारे है। 377 निकल चुका है। हमारे सरकार आने के बाद 370 को हम निकाले हैं। कश्मीर में अभी शांत है। कश्मीर में विकास का कार्य चल रहा है, विकास का प्रोग्राम हो रहा है। सभी केंद्र के मंत्रियों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर के लिए भेज रहे हैं। हर डिपार्टमेंट का कार्यक्रम, विकास का कार्यक्रम इधर चल रहा है। कश्मीर देश का अविभाज्य अंग है। कश्मीर देश का मुकुट है। मैं तो साउथ से हूँ, कर्नाटक से हूँ। हर दिन हम भाषण कर रहे थे, कश्मीर हमारे है, 377 हटाना है। अभी हमारा सरकार के नेतृत्व में हो गए हैं, साकार हो गए। हमारे लिए खुशी का बात है। आज श्याम प्रसाद मुखर्जी का ये मूर्ति को फूल लगाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इधर से श्याम प्रसाद मुखर्जी 370 हटाने के लिए वो तो इसका जुलूस निकाला था, इधर ही इसका बलिदान हुआ था। ये धरती से इसका वो बलिदान का कार्यक्रम तो इधर से शुरू हुआ था, इसलिए हम खुश हैं। आज कश्मीर हमारे हो गए 377 हटे हैं। जैसे ये पाकिस्तान निराशादायक का ये तो इसी में चल रहा है, क्योंकि उधर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान जिंदा है कश्मीर नाम लेके, इसीलिए ये पाकिस्तान तो अभी कश्मीर का विषय उठाकर उधर जिंदा रहे, उधर का सरकार जिंदा है इसके कारण से, इसलिए उधर कुछ नहीं कर सकते हो। कश्मीर अमर हो गए है, कश्मीर हमारी है। पाकिस्तान कुछ भी करे, हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। पूरा देश इस कश्मीर के साथ है, पूरा देश जम्मू के साथ है। डरने का बात नहीं है। साथ मिलके हम काम करेंगे, साथ मिलके इधर शांति का विकास का काम करेंगे। जिला कठुआ के मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी सर, जिस तरह से आज देखा गया कि हॉनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्रीमती शोभा जी पहुंची थी कठुआ, उन्होंने जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर जो था वो 370 से पहले 370 हटने के बाद कश्मीर जो है वो देश का हिस्सा बना है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में 370 से पहले क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो देश का हिस्सा नहीं माना जाता था?
देखिए जी राजकुमार जी, आपका बड़ा अच्छा और तो आपका मीडिया का सबका से जम्मू कश्मीर का मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे उनको ये ज्ञात होना चाहिए, और खासकर ग्राउंड जो रियलिटी है वो हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, यहाँ साथी हैं, उन्होंने बताना चाहिए और उनको पता भी होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। मगर 370 हटने के बाद ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ है यहाँ पे कि जो 370 हटने के बाद ये भारत के साथ जुड़ गया, क्योंकि ये भारत के इसका पहला ही अभिन्न अंग है और आज तक जम्मू कश्मीर को भारत का ताज कहा गया है, इसको जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट कहा गया है और रहेगा। और रही बात जो उन्होंने कहा है अपने वक्तव्य में कि जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद यहाँ पे शांति बहाल हुई है, ये एक इन बुक्स है, इन रिटन में है, इन पेपर्स में है, ग्राउंड रियलिटी इसके विपरीत है। आप मीडिया बंधु भली भांति जानते हैं कि आए दिन यहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे हमारे यहाँ पे राजनेता हो, चाहे यहाँ पे पंचिस हो, चाहे यहाँ पे सरपंचिस हो, चुने हुए नुमाइंदों को पहले टारगेट करते थे। हाँ, पहले आज से पहले ये साल 1.5 साल से पहले ये हमारे बेल्ट फोर्सेस को टारगेट करते थे, उन पे हमला करते थे मिलिटेंट, और उनको शहीद कुछ हमारे जवान हो जाते थे। मगर 1 साल हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, यहाँ पे राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ पे चुनिंदा नुमाइंदों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर अब तो बड़ी हद हो गई, अब यहाँ पे रेडी फड़ी वालों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पिछले दिनों देखा यहाँ पे गोलगफ्फे वाले रेडी वालों को इन्होंने टारगेट किया, वो कहीं दूसरी स्टेट का माइग्रेंट था, यहाँ पे काम करने के लिए आया था, उसको इन्होंने निशाना बनाया और उसको मार गिराया। और विडंबना, हमारी जो भाजपा सरकार है, हमारी जो केंद्र सरकार है, जो बड़े बड़े दावे और वादे करती थी कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी, मिलिटेंटों का सफाया होगा, हमारा मिलिटेंटों के प्रति 0 टॉलरेंस होगी, उनके प्रति हमारा बिहेवियर जो होगा, एक सिर वो अगर काटते हैं तो हम 10 सिर उनके काटेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा देखने को हमें कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने कहा था हम लाल आंखें दिखाते हैं, हम 56 इंच का सीना दिखाते हैं। वो 56 इंच का सीना ना हमें मिला, ना हमें लाल आंखें मिली, ना आंखों में आंखें बात करने का इनका तरीका नजर आया। सिर्फ इन्होंने लोगों को बुखलाया है। भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती है, वो धर्म पे राजनीति करती है और उनको कुछ नहीं आता। हमारे एक साल के अंदर 30 सिविलियंस को इन्होंने टारगेट किया, वो चाहे उसमें हमारे चुनिंदा नुमाइंदे हों, चाहे उसमें हमारे जो बेचारे बाहर के माइग्रेंट्स लोग हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे। आज वो टेरर हो गया है। इस भाजपा ने एक नारा दिया था कि हम कश्मीरी पुनर्वास को यहाँ पे बढ़ावा देंगे, कश्मीरियों को दोबारा उनके हक हकूक देंगे। कौन सा हक हकूक दिया? चंद दिनों पहले इन्होंने एक कश्मीरी लीडर को यहाँ पे टारगेट किया और उसके बाद हजारों की तादाद में जो कश्मीरी यहाँ पे बसने की चाह रख रहे थे, उन्होंने दोबारा माइग्रेट करके अपना जगती में दोबारा अपने आप को सुरक्षित समझना महसूस किया। लेकिन आपने देखा था अनिल जी, पिछले दिनों एक बयान भी आता है पूर्व उप मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा था कि हम सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो बार बार हमारे जो चुनिंदा नुमाइंदे थे उन्होंने इनको कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। अरे जब ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को सुरक्षा नहीं मुहैया करवा सकते तो ये आम जनता को कहाँ हिफाजत कर सकते हैं? मैं आपसे ये चीज बताने में कोई कोताही नहीं करूंगा कि भाजपा हो, जहां इनके जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जिन्होंने कहा कि हम हर बंदे को मुहैया सिक्योरिटी नहीं करवा सकते, तो अब किस
वजूद पे लोगों को आप गुमराह कर रहे हो, वजूद पे लोगों को वादे और दावे करते हो कि भाजपा के बिना आप तब नहीं है, भाजपा होगी तो आप लोगों को सुरक्षा मुहैया होगी, भाजपा होगी तो आप लोग सुरक्षित रह सकते हो, आप कश्मीरी पुनर्वास का सपना देख सकते हो। किस बुनियाद पे? बेसिकली इन लोगों ने सत्ता का सुख नहीं भोगा था, आप चंद दिनों इन्होंने सत्ता का सुख भोगा और अपने मलाइयां चाटी और अपने आप बाहर कर दिए। इनको बेसिकली ग्राउंड रियलिटी का इनको बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं आप मीडिया बंधुओं से ये आग्रह करता हूं कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो आज कश्मीर की बद से बदतर होती जा रही है। लोग यहाँ पे डर रहे हैं। आपके कुछ मीडिया साथियों ने वहाँ कुछ जो माइग्रेंट्स लोग थे, जो बाहर से लोग अदर स्टेट से जो लोग काम करने आए थे, उनसे उन्होंने रूबरू हुए और उनसे पूछा कि आपको आज कैसा, वो त्राहिमाम कर रहे हैं कि हम कश्मीर में रहना नहीं चाहते, हमारी जान माल का नुकसान होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा का जान माल से कोई लेना देना ही है, किसी इंसानियत की इसको कोई फिक्र नहीं है। 70 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सिविलियंस को टारगेट किलिंग हुई, आज तक नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी विडंबना है और बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों ने बढ़ चढ़ के इस भाजपा का साथ दिया और उसके बाद इन्होंने हमें लुभावने सपने दिखाए कि अगर 370 और 35 से हट जाती है तो लोगों का हक और हकूक जो है वो महफूज रहेगा। और रही बात, इन्होंने हमें ये भी सपने दिखाए थे और आज भी मैं कहीं सुन रहा था यूनियन मिनिस्टर वहाँ कहीं पीयूष गोयल जी यहाँ पे ये कह रहे थे कि हम बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ यूनिट जो हैं वो हम और बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो कश्मीर में करने वाले हैं ताकि लोगों का आना जाना वहां पे रहे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये इनके भाषण में हो सकता है, इनकी बुक्स में हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी वो आप मीडिया बंधुओं को बड़ी भांति आ रही है कि आए दिन एक दिन नहीं पड़ता तो यहाँ पे टारगेट किलिंग होती जा रही है। जी धन्यवाद आपका अनिल भारद्वाज जी। मेरे साथ इस समय जो थे वो मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस के जिला डिस्ट्रिक्ट कठुआ से अनिल भारद्वाज जी थे।